गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोलो गोपाल जी महाराज की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय। आज हम श्रीमद्भागवत गीता का प्रथम अध्याय को सुनाने जा रहे हैं। धृतराष्ट्र जी कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयथ सबः मामकः पांडवस्य चैव किम कुर्वते संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। संजय कहता है, दृष्टवा तो पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तथा आचार्यो संज्ञम राजा वचनम बिब्रेत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूहरचना से युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर के यह वचन कहा, पश्यताम पांडुपुत्राणामाचार्य महितं चमुं व्यूढ़ः द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यहू के आकार की खड़ी हुई पांडु पुत्रों की इस महान सेना को देखिए। अत्र शुरा महेशावासा भीमार्जुन समायुधि ययोधानो विराटस्य च द्रौपदस्य च महारथा दृष्टकेतु चेकितानां काशीराजस्य वीर्यवान् पुरोजस्य कुंती भोजस्य च शैब्यस्य च नरपुंगवा युधामन्यो यदुमन्यो विक्रमातेः उत्तमा ओजस्य वीर्यवान् सुभद्रो द्रौपदेयस्य च सर्वो एव महारथा। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रौपद, दृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, बलशाली योधामन्यु और पराक्रमी उत्तम ओजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टः ये तान्निबोधो द्विजोत्तम नायकामं सेनस्य है संज्ञार्थम तान बिभ्रीमते। हे दुश्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको बता देता हूँ। भवान सीमस्य च कर्णस्य च समेते संजय अश्वस्थामः विकर्णस्य च सौमदत्तस्य तथैव च। आप द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा अश्वस्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवः। अन्ये च बहविशुरः मदर्थे ते जीवितः नानाशस्त्रप्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदः। मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले और भी बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों व अस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में निपुण हैं। अपर्याप्तम तदमाशकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्वेदमितेषां बलम भीमः भीरक्षितम। भीष्म पितामह द्वारा रक्षा की जा रही हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में आसान है।
अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवेशता भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तु सर्व एव ही। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सबकी ओर से रक्षा करें। तस्य संजयनेन हर्षः कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादम विनोरुक्चहि शंको धमो प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी भीष्म पितामह उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए ऊंचे स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। तथा शंकस्य च भैर्यस्य च पणवान गौमुखा सह सेवाभ्यम हयन्तः सह शब्दस्य मूलो अभवत। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह तमुलनाद बड़ा भयंकर हुआ। ततः श्वेतवस्त्रे युक्तः महति सेनंदने स्थितौ माधवः पांडवस्य च दिवौ शंको दमतु। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदंत संजः पांडु ददमो महाशंख भीमकर्म ब्रकोदर। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन नामक शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पांडु नामक महाशंख बजाया। अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवस्य च सुघोषमणि पुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। कायस्य च परमेश्वास शिखंडी च महारथ दृष्टिधूम्नो व्राटस्य च सात्विकी च पराजितः द्रौपदो द्रौपदस्य च सर्वस्य प्रतिबीप्यते सुभद्रस्य च महाबाहु शंखातस्य धूमु पृथके पृथके। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा दृष्टधुम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विकी राजा द्रौपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र बड़ी बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। स घोषो धृतराष्ट्राणाहं हृदयानि विदारयते नवस्य च पृथ्वी च तुमुलो व्यनुनादयने। और इस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। अतः विविस्तः दृष्टवः धृतराष्ट्रनः कपिध्वजः प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुररुद्धस्य पांडवः ऋषिकेशं तथा वाक्यमिदुमः महीयते। अर्जुन बोले, सैनो योरोह रुभ्योम युर्मध्ये रथे स्थामा मेयचते। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र के संबंधियों को देखा। उस शस्त्रवाह की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यावत् तदेतांत्री छे अहम युद्धो कामना ऐस्तवान कैमार्यशः युद्ध अश्मने रणे समुद्भवे। और जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख ना लूं, तब तक युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, और तब तक उसे वहां पे खड़ा रखिए। योतस्याः मानो नाना वेक्षयं यह एते अत्रे समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रिय चिकीर्षवः
दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले, जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वाले को मैं देखूंगा। संजय बोले, ए मुक्तो हृषिकेशो गुंडाकेशनो भारतः सेनयोरो भूर्मध्ये स्थापयित्वा रथो उत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुक्तः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थे पश्येतान् समभीतानः क्रूनिति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार के कहने पर महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तत्र पश्चात् स्तातानां पार्थे पितृनता पितामहान् आचार्य मतोलान् भ्रातान् पुत्रान् पौत्रो न सखी निशता श्वशुराणान् स्वहृदस्य चैव सेनयोरो भयोरुपि तान् समीक्षं से कौन्ते सर्वान् बन्धून् स्थितान्। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों की सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचाओं को, दादाओं को, परदादाओं को, गुरुओं को, माताओं को, भाइयों को, पुत्रों को, मित्रों को, सुहृदयों को देखा और उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देख करके यह कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर के शोक करते हुए ये वचन बोले, कृपया परिवष्टो विषेदत्तः बिभ्रेत् दृष्टा विमं स्वेजनं कृष्ण यूयतस्वं सम उपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यन्ति विपुदस्य च शरीरे में रोमहर्ष्य च जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन स्वजनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हो जा रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है, मेरे शरीर में कंपन और रोमांच हो रहा है। गांडवीं स्त्रेसते हस्तास्वतिकं परिहितते नैचे शक्रो अवेशताम दमृति से चे मनः। हाथ से गंडीव गिर रहा है, त्वचा भी बहुत जल रही है, मेरा मन भ्रमित सो हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। निमितानां चह पश्यामि विपरीतानां केशवः नैचे सृष्ये अनुपश्यामि हत्वा श्वेजने महावे। हे केशव, मैं लक्षणों को विपरीत देख रहा हूँ तथा युद्ध में श्वेजन समुदायों को मारकर कल्याण को भी नहीं देखता। नैकाक्षे विजय कृष्ण ने चय राज्य सुखानी चय कीनो राज्यन गोविंद किम भोगेर जीवे वितेनवा। हे कृष्ण, मैंने तो विजय चाहता हूँ और न राज्य और सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। ये शामर्थे कांचितम नो राज्यम भोगा सुखानी चे तम इमे अव्यवस्था युद्धे प्राणस्य कत्वहा धनानि चे। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि चाहिए, वे ही सब धन और जीवन की आशा को त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। आचार्य पितरः पुत्रस्यते च पितामह मतुला शुश्रास्य पौत्रो श्यामलः संवित संबंधस्तथा। गुरुजनों, ताऊ, चाचा, लड़के और उसी प्रकार दादा, मामा, ससुर, पौत्र, साले और भी संबंधी लोग हैं। एतान्नः हन्तुमिच्छामि घ्रतो अपि मधुसूदन अपि त्रिलोको राज्यस्य हेतु कीनुः मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य में करने के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। निहत्ते धृतराष्ट्रन्न का प्रीति श्वेजन्ना जनार्दनः पापमेव श्रेयत अदमाशनम हत्वा ही तानहत तायाहीन। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आतताइयों को मारकर हमें तो पाप ही लगेगा। तस्मान्नारः वयं हन्तुं
धार्तराष्ट्रम स्वे बंदनावान स्वे जन्म ही कथम हत्वा सुखना श्याम माधवा। हे माधव, आपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हमें योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही संबंधियों को मारकर हम कैसे सुखी रह सकते हैं। यद्यपीयते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतम दोषम मित्रदोहो च पातकम। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त होते हुए भी ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते। कथम ने गे अश्मना भी पापादश्महा दिनवर्ती तुम कुल क्षय कृतम दोषम प्रक्षश बुधिर्जनार्दन। हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से दूर हटने के लिए विचार क्यों नहीं करना चाहिए। कुल श्रेय प्राणश्यति कुल धर्म सनातन धर्मे नष्टे कुलम कृतशः अधर्मस्य अभिभवयुत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म नाश होने पर संपूर्ण कुल में पाप बहुत फैल जाता है। अधर्मा भी भवाता कृष्ण प्रदर्शन्ति ही कुल स्त्रियां स्त्रीषु दुष्टासु वासरणे जायते वर्णशंकर। हे कृष्ण, पाप के बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं। हे वासरणीय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्णशंकर संतान उत्पन्न होती है। शंकरो नरको एव कुलग्रणाम कुलस्य च पंतति ही पित्रोहुषाम लुप्त पिंडात क्रियाम। और जो वर्ण संकर संतान होती है वह कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होती है, और लुप्त हुई पिंड जल की क्रिया करने वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितरों को भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषै रेतै कुलग्रहणाम वर्णशंकराय कारकैः उदसाधन्ते जाति धर्म कुल धर्मस्य शाश्वता। इन वर्णशंकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उतसन्नः कुल धर्मणा मनुष्याणाम जनार्दन नरके अयनितम वासो भवति अतसम सुशुच्यम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्य को अनिश्चित काल तक नरक में निवास करना पड़ता है, ऐसा हम सुनते आ रहे हैं। अहो बत महत पापम कृतो विशतम वयम यद्राजम सुखलोभीन हंतु जन मुखतः। हाय शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने के तैयार हो गए हैं, जो राज और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि माम प्रतिकारमश्यस्त्रः शैस्त प्राणाय धार्तराष्ट्रहारणे हन्योन तन्मे क्षेमतरम भवेत। यदि मुझे शस्त्र रहित एवं युद्ध सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, वह मारना भी मेरे लिए अत्यधिक कल्याणकारक होगा। संजय कहने लगे, एव मुक्तार्जुनम शंखे हे रथो उपस्थे हे उपाविशता वीरसर्ज हे संसरम चापम शोको शंबीर मानसः। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्गवन मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग करके रथ के पिछले भाग में बैठ गए। बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार हमने आपके लिए श्लोकों सहित एवं हिंदी रूपांतर सहित पहले अध्याय को सुनाया है। इस पहले अध्याय में 47 श्लोक हैं। इसको सुनने से हमारे सारे पाप कटते हैं और सद्बुद्धि प्राप्त होती है। इसमें अर्जुन ने कहा है कि जो धर्म से विमुख हो जाता है उसका कुल नष्ट होने लगता है, उसकी स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। जब स्त्रियां दूषित हो जाती हैं
तो उनसे उत्पन्न जो संतान होती है वह संतान पितरों को श्राद्ध देने के सक्षम भी नहीं होती और पितरों को तारने में भी सक्षम नहीं होती। तो इस पहले अध्याय का प्रमुख सार यही है और अर्जुन इस प्रकार कहते हुए दिल से दुखी होते हुए और धनुष को रथ में रखते हुए पिछले भाग में जाकर के बैठ जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय।